भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह करोड़ों शोषित वंचित वर्गों के सम्मान, अधिकार और आत्मसम्मान की ढाल है। इस संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलित समाज के नेता नहीं थे, बल्कि पूरे भारत के लोकतंत्र की रीढ़ थे। ऐसे में जब जब बाबा साहेब का अपमान होता है, तब तब यह केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि संविधान, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान माना जाता है। हाल के वर्षों में बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर बढ़ती बयानबाजी, मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ और सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर देश में गहरी नाराजगी देखने को मिली। इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान और उनकी विरासत की रक्षा को लेकर कुछ बहुत बड़े और निर्णायक ऐलान किए गए, जिनका सीधा संदेश साफ है: अब संविधान निर्माता का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप बाबा साहेब आम्बेडकर को सच्चे दिल से पसंद करते हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम, जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को एकदम शुरू से ही शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी का पहला ऐलान। अब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक बयान देने, जाति सूचक टिप्पणियां करने, सार्वजनिक मंचों पर नफरत फैलाने वाली भाषा का इस्तेमाल करने या उनके योगदान को हल्का समझने वाले हर कृत्य पर अत्यंत सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। सरकार ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि ऐसे सभी मामलों में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। इस अधिनियम की धाराएं अब पहले से कहीं अधिक मजबूती के साथ सक्रिय होंगी, ताकि अपमान करने वाले हर व्यक्ति को समझ आए कि बाबा साहेब का अपमान कोई मामूली बात नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा पर हमला है, जिसकी कोई माफी नहीं स्वीकार की जाएगी। अब तक देखा गया है कि कुछ लोग रैलियों में, टीवी बहसों में, सोशल मीडिया पर या यहां तक कि निजी बातचीत में भी बाबा साहेब के नाम को मजाक उड़ाते हैं, उनके विचारों पर व्यंग्य करते हैं, जातिगत आधार पर टिप्पणियां करके दलित और वंचित समाज की भावनाओं को आहत करते हैं। कभी उनका नाम व्यंग्यात्मक तरीके से लिया जाता है, कभी संविधान में उनके योगदान को कमतर आंकने की कोशिश की जाती है, कभी उनके द्वारा दिए गए समानता के सिद्धांतों का मजाक उड़ाया जाता है। ये सभी कार्य अब गंभीर अपराध की श्रेणी में आएंगे और इन पर कोई बहाना, जैसे यह तो मजाक था या माफी मांग ली, जैसे शब्द काम नहीं आएंगे। इस ऐलान के तहत SC/ST एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत आने वाले अपराधों जैसे जातिगत अपमान, सामाजिक बहिष्कार, जानबूझकर अपमानजनक व्यवहार या नफरत फैलाने वाली भाषा पर 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान पहले से मौजूद है। लेकिन अब इसका क्रियान्वयन इतना सख्त होगा कि कोई भी अपराधी आसानी से बच नहीं पाएगा। फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की संख्या में लगातार वृद्धि की जा रही है, ताकि ऐसे संवेदनशील मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द हो सके। विशेष जांच टीमों का गठन किया जा रहा है, जो केवल इन मामलों पर फोकस करेंगी और जांच को निष्पक्ष तथा तेज बनाएंगी। पुलिस अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई अधिकारी जांच में ढिलाई बरतता है या पीड़ित की शिकायत को गंभीरता से नहीं लेता, तो उसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई होगी। पीड़ितों को तत्काल राहत राशि, सुरक्षा कवर और मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपमान का शिकार होने पर चुप न रहे। यह पूरा प्रयास इस बात को रेखांकित करता है कि बाबा साहेब का अपमान कोई छोटा व्यक्तिगत या केवल एक समुदाय का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पूरे राष्ट्र की एकता, सामाजिक सद्भाव और संवैधानिक मूल्यों पर हमला है। संविधान के अनुच्छेद 14, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, अनुच्छेद 15, जो धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध करता है, अनुच्छेद 17, जो अस्पृश्यता को समाप्त करता है, और अनुच्छेद 21, जो गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। ये सभी प्रावधान बाबा साहेब की दूरदर्शिता के प्रतीक हैं। जब कोई इन मूल्यों का अपमान करता है, तो वह न केवल उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है जो बाबा साहेब को अपना सबसे बड़ा मार्गदर्शक मानते हैं, बल्कि उस संवैधानिक ढांचे को भी कमजोर करने की कोशिश करता है जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। इस ऐलान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है
कि अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कोई साधारण नागरिक हो, कोई नेता हो, कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो, कोई सोशल मीडिया पर सक्रिय हो या कोई मीडिया हस्ती हो, बाबा साहेब के खिलाफ नफरत फैलाने या अपमान करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि कानून की नजर में कोई छूट नहीं मिलेगी। यह कदम उन लाखों परिवारों को मजबूती देगा जो रोजाना जातिगत भेदभाव और अपमान का सामना करते हैं। अब वे जानेंगे कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और अपमान करने वाले को तगड़ी सजा मिलेगी। यह ऐलान समाज में एक नई चेतना जगाने वाला है, जहां हर व्यक्ति समझेगा कि बाबा साहेब का सम्मान करना हर भारतीय का कर्तव्य है और उनका अपमान पूरे राष्ट्र का अपमान है। इस दिशा में उठाए जा रहे हर कदम से यह स्पष्ट हो रहा है कि अब बाबा साहेब की विरासत की रक्षा के लिए कानून पूरी ताकत से खड़ा है और अपमान करने वालों को अब कोई राहत नहीं मिलेगी। यह पहला ऐलान उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो सोचते थे कि बाबा साहेब के नाम पर कुछ भी कहकर या लिखकर वे बच जाएंगे। लेकिन अब समय बदल चुका है और न्याय की प्रक्रिया इतनी सख्त हो चुकी है कि अपराधी को सजा अवश्य मिलेगी। इस प्रकार यह ऐलान न केवल कानूनी सख्ती का प्रतीक है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी उन करोड़ों लोगों को न्याय और सम्मान का भरोसा दे रहा है जो बाबा साहेब को अपना सबसे बड़ा सहारा मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा ऐलान। आज के डिजिटल युग में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ सबसे ज्यादा जहर और नफरत सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है। जहां फेसबुक, ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अंबेडकर विरोधी जातिवादी या घृणा फैलाने वाली पोस्ट्स दिन रात वायरल होती रहती हैं। आज का दौर ऐसा है जहां एक क्लिक में लाखों लोगों तक पहुंच बन जाती है और ऐसी पोस्ट से न केवल बाबा साहेब की छवि को ठेस पहुंचती है, बल्कि उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को भी गहरा आघात लगता है जो बाबा साहेब को सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में पूजते हैं। इसी गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए दूसरा बड़ा ऐलान यह है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अंबेडकर विरोधी जातिवादी या नफरत फैलाने वाली किसी भी पोस्ट पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और संबंधित आपराधिक कानूनों के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि डिजिटल दुनिया में छिपकर संविधान का अपमान करने वालों को भी कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा और कोई भी छूट नहीं मिलेगी। अब तक देखा गया है कि कई लोग फेक आईडी बनाकर एनोनिमस अकाउंट से या भीड़ के भरोसे बाबा साहेब के नाम पर अपमानजनक कंटेंट पोस्ट करते हैं, मीम्स बनाते हैं, व्यंग्य करते हैं या सीधे जातिगत टिप्पणियां देकर नफरत फैलाते हैं। कभी बाबा साहेब की तस्वीरों पर आपत्तिजनक कमेंट्स किए जाते हैं, कभी उनके विचारों को गलत तरीके से पेश करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है, कभी उनके संविधान को नीचा दिखाने वाले कंटेंट वायरल किए जाते हैं। ये सभी कार्य अब गंभीर अपराध माने जाएंगे और इन पर आईटी एक्ट की धारा 60A और अन्य प्रासंगिक धाराओं के साथ SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं को भी लागू करके त्वरित कार्रवाई होगी। इस ऐलान के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी घृणा फैलाने वाली सामग्री को तुरंत हटाया जाए और अपलोड करने वाले की जानकारी पुलिस को सौंपी जाए, अन्यथा कंपनियों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। फेक आईडी या छिपे हुए अकाउंट से काम करने वाले लोग अब सोचेंगे 1000 बार, क्योंकि तकनीकी जांच से आईपी एड्रेस, लोकेशन और अन्य डिटेल्स ट्रेस करके अपराधी को पकड़ा जाएगा। पुलिस की साइबर सेल्स को विशेष रूप से इन मामलों पर फोकस करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि शिकायत मिलते ही तुरंत एक्शन लिया जा सके और जांच तेजी से पूरी हो। पीड़ितों को भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की आसान व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है, जहां वे बिना किसी डर के अपनी बात रख सकें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यह ऐलान इस बात को रेखांकित करता है कि डिजिटल स्पेस कोई जंगली जंगल नहीं है जहां कोई भी बिना सजा के संविधान के निर्माता का अपमान कर सके। बाबा साहेब ने जो समानता और न्याय का संदेश दिया, वह आज डिजिटल दुनिया में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना संविधान सभा में था। जब कोई सोशल मीडिया पर बाबा साहेब के खिलाफ नफरत फैलाता है, तो वह न केवल व्यक्तिगत अपमान करता है, बल्कि पूरे समाज की एकता को खतरे में डालता है और संवैधानिक मूल्यों पर हमला करता है। इस ऐलान से उन लाखों युवाओं और नागरिकों को मजबूती मिलेगी जो रोजाना ऐसे कंटेंट का सामना करते हैं, और अब वे जानेंगे कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और अपराधी को सजा मिलेगी। सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया के सपने को भी मजबूत बनाता है, जहां तकनीक विकास के लिए हो
न कि नफरत फैलाने के लिए। अब फेक आईडी के पीछे छिपकर बाबा साहेब का अपमान करने वालों का दौर खत्म हो रहा है, क्योंकि कानून की लंबी पहुंच अब डिजिटल दुनिया तक भी है। यह दूसरा ऐलान उन सभी के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है जो सोचते थे कि ऑनलाइन छिपकर कुछ भी कहकर या पोस्ट करके वे बच जाएंगे। लेकिन अब समय बदल चुका है और न्याय की प्रक्रिया इतनी सख्त हो चुकी है कि डिजिटल अपराधी को भी तगड़ी सजा अवश्य मिलेगी। इस प्रकार यह ऐलान न केवल कानूनी सख्ती का माध्यम है, बल्कि बाबा साहेब की विरासत को डिजिटल युग में सुरक्षित रखने का मजबूत संकल्प भी है, जो समाज में सम्मान और सद्भाव की भावना को और मजबूत करेगा। नरेंद्र मोदी का तीसरा ऐलान। देश के विभिन्न हिस्सों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहेब की मूर्तियों को तोड़ने, उनकी तस्वीरों या प्रतिमाओं का अपमान करने या उनके नाम पर बने स्मारकों, स्थलों को अपवित्र करने की घटनाएं समय समय पर सामने आती रही हैं, जो न केवल भावनाओं को आहत करती हैं, बल्कि सामाजिक सद्भाव को गहरा नुकसान पहुंचाती हैं। इन घटनाओं को देखते हुए तीसरा बड़ा ऐलान यह है कि बाबा साहेब की मूर्ति को तोड़ना, उनकी प्रतिमा या तस्वीर का अपमान करना या स्मारकों को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना अब केवल कानून व्यवस्था का साधारण मामला नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की सुनियोजित साजिश के रूप में देखा जाएगा। ऐसे मामलों में दोषियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी रासुका जैसी अत्यंत कठोर धाराएं लगाई जा सकती हैं। साथ ही अन्य संबंधित कानूनों के तहत भी सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पिछले वर्षों में कई बार देखा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व रात के अंधेरे में या भीड़ का फायदा उठाकर बाबा साहेब की मूर्तियों पर हमला करते हैं, उन्हें क्षतिग्रस्त करते हैं या अपमानजनक तरीके से उनके प्रतीकों को निशाना बनाते हैं। कभी उत्तर प्रदेश के मेरठ में, कभी पंजाब के अमृतसर में, कभी अन्य राज्यों में ऐसी घटनाएं हुई जहां मूर्तियां क्षतिग्रस्त की गईं, संविधान की प्रति पर हमला किया गया या अपमानजनक कृत्य किए गए। इन घटनाओं से न केवल दलित और वंचित समाज की भावनाएं आहत होती हैं, बल्कि पूरे देश में तनाव और अशांति फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इस ऐलान के तहत अब ऐसे अपराधों को राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से लिया जाएगा और जांच प्रक्रिया को तेज करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया जाएगा। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी किसी भी घटना की सूचना मिलते ही तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, मौके पर फॉरेंसिक जांच हो और सीसीटीवी फुटेज या अन्य सबूतों के आधार पर दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। यदि मामला सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाला साबित होता है, तो रासुका जैसे प्रावधानों का इस्तेमाल करके बिना किसी देरी के निरोधात्मक कार्रवाई की जा सकेगी, ताकि ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। यह कदम उन लाखों लोगों के लिए मजबूत संदेश है जो बाबा साहेब को सामाजिक न्याय का प्रतीक मानते हैं और उनकी मूर्तियां उनके संघर्ष की याद दिलाती हैं। बाबा साहेब की मूर्तियां केवल पत्थर या धातु की नहीं होती, वे उन करोड़ों भारतीयों की आस्था और प्रेरणा का केंद्र होती हैं जिन्होंने सदियों के अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जब कोई इन मूर्तियों को नुकसान पहुंचाता है, तो वह न केवल एक प्रतीक का अपमान करता है, बल्कि संविधान की भावना, अस्पृश्यता उन्मूलन और समानता के सिद्धांतों पर हमला करता है। इस ऐलान से अब ऐसे अपराधियों को समझ आएगा कि वे छिप नहीं सकते, क्योंकि कानून की नजर हर कोने में है और सजा इतनी कठोर होगी कि कोई दोबारा सोचेगा भी नहीं। सरकार ने मूर्तियों और स्मारकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपायों पर भी जोर दिया है, जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना, सुरक्षा गार्ड तैनात करना और स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय बनाकर निगरानी बढ़ाना। पीड़ित समुदायों को तत्काल राहत और न्याय का भरोसा दिया जाएगा, ताकि वे डर के साए में न रहें। यह तीसरा ऐलान समाज में एक नई जागरूकता लाने वाला है, जहां हर व्यक्ति समझेगा कि बाबा साहेब के प्रतीकों का सम्मान करना राष्ट्र का कर्तव्य है और उनका अपमान पूरे देश की एकता पर चोट है। अब मूर्ति तोड़ने या अपवित्र करने का दौर खत्म हो रहा है, क्योंकि न्याय की प्रक्रिया इतनी सख्त हो चुकी है कि अपराधी को तगड़ी सजा मिलेगी बिना किसी छूट के। इस प्रकार यह ऐलान बाबा साहेब की विरासत को भौतिक रूप से सुरक्षित रखने का मजबूत संकल्प है, जो सामाजिक सद्भाव और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। नरेंद्र मोदी का चौथा ऐलान। शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों, नौकरशाही और विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहेब को कमतर दिखाने की कोशिश की जाती है,
उनके विचारों का मजाक उड़ाया जाता है, उनके योगदान को नजरअंदाज किया जाता है या जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने वाली कोई भी गतिविधि या भाषा अपनाई जाती है, तो अब ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों या संस्थानों पर अत्यंत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। चौथा बड़ा ऐलान इसी दिशा में है कि बाबा साहेब का अपमान या उनके प्रति असम्मान केवल बाहर की दुनिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शिक्षा और प्रशासन के उन संस्थानों में भी पूर्ण रूप से रोका जाएगा जहां नई पीढ़ी का निर्माण होता है और जहां भविष्य के नागरिकों को संवैधानिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। यदि कोई शिक्षक कक्षा में बाबा साहेब के विचारों पर व्यंग्य करता है, कोई प्रोफेसर उनके संविधान निर्माण के योगदान को कम करके आंकता है, कोई सरकारी अधिकारी मीटिंग में जातिगत आधार पर टिप्पणी करके भेदभाव को बढ़ावा देता है, या कोई संस्थान उनके जन्मदिन या महत्वपूर्ण दिवसों पर आयोजन न करके अप्रत्यक्ष रूप से असम्मान दिखाता है, तो ऐसे हर कृत्य पर अब विभागीय जांच शुरू होगी और दोषी पाए जाने पर पदोन्नति रोकना, वेतन वृद्धि रोकना, निलंबन या यहां तक कि सेवा से बर्खास्तगी जैसी कठोर कार्रवाई हो सकती है। यह ऐलान इस बात पर जोर देता है कि यदि नई पीढ़ी को संविधान के निर्माता के प्रति सम्मान नहीं सिखाया गया, तो लोकतंत्र की नींव ही कमजोर हो जाएगी। इसलिए अब स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में बाबा साहेब के जीवन दर्शन, विचारधारा और संविधान निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को पाठ्यक्रम का अनिवार्य और महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जा रहा है। पाठ्य पुस्तकों में उनके योगदान को और अधिक विस्तार से शामिल किया जाएगा। विशेष व्याख्यान श्रृंखला शुरू की जाएगी। सेमिनार, वर्कशॉप और जागरूकता कार्यक्रम अनिवार्य किए जाएंगे ताकि हर छात्र, शिक्षक और अधिकारी बाबा साहेब के प्रति गहरी श्रद्धा और समझ विकसित कर सके। सरकारी विभागों में भी अब नियमित रूप से संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे, जहां बाबा साहेब के विचारों 3 को केंद्र में रखकर चर्चा होगी और जातिगत भेदभाव को जड़ से खत्म करने की प्रतिबद्धता ली जाएगी। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी इन सत्रों में भाग नहीं लेता या इन विचारों के प्रति असम्मान दिखाता है, तो उसकी सेवा रिकॉर्ड पर नकारात्मक टिप्पणी दर्ज की जाएगी, जो आगे चलकर उसके करियर पर गहरा प्रभाव डालेगी। यह पूरा प्रयास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा और प्रशासन वे 2 क्षेत्र हैं जहां से समाज की सोच और व्यवहार सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। यदि इन जगहों पर ही बाबा साहेब का अपमान होता है, तो आने वाली पीढ़ियां भी उसी गलत सोच को अपनाएंगी और सामाजिक न्याय का सपना अधूरा रह जाएगा। इस ऐलान से अब हर शिक्षण संस्थान और सरकारी दफ्तर में एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि बाबा साहेब का सम्मान कोई वैकल्पिक बात नहीं, बल्कि अनिवार्य कर्तव्य है। पीड़ित छात्रों या कर्मचारियों के लिए भी शिकायत दर्ज करने की गोपनीय और सुरक्षित व्यवस्था बनाई जा रही है, ताकि वे बिना किसी डर के अपनी बात रख सकें और कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। यह चौथा ऐलान उन लाखों युवाओं के लिए आशा की किरण है जो शिक्षा के दौरान जातिगत टिप्पणियों या असम्मान का सामना करते हैं, और अब वे जानेंगे कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और दोषी को सजा मिलेगी। साथ ही यह उन शिक्षकों और अधिकारियों के लिए भी चेतावनी है जो सोचते थे कि संस्थान के भीतर कुछ भी कहकर या करके वे बच जाएंगे। लेकिन अब समय बदल चुका है और अनुशासन की प्रक्रिया इतनी सख्त हो चुकी है कि बाबा साहेब के प्रति असम्मान करने वाले को तगड़ी सजा अवश्य मिलेगी। इस प्रकार यह ऐलान न केवल कानूनी और प्रशासनिक सख्ती का प्रतीक है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी उन करोड़ों लोगों को भरोसा दे रहा है जो बाबा साहेब को अपना सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत मानते हैं और चाहते हैं कि उनकी विरासत शिक्षा और प्रशासन के हर स्तर पर सम्मानित रहे। नरेंद्र मोदी का आखिरी ऐलान, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर समाज को बांटना, जातीय नफरत फैलाना या राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करना भी उनके विचारों और विरासत का गहरा अपमान है, क्योंकि बाबा साहेब सामाजिक न्याय, एकता और समानता के प्रतीक थे, न कि नफरत की राजनीति के औजार। 5वां और आखिरी बड़ा ऐलान इसी दिशा में है कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, संगठन हो या कोई भी व्यक्ति, यदि बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल करके समाज में जहर घोला जाएगा, जातियों के बीच वैमनस्य पैदा किया जाएगा या राजनीतिक फायदे के लिए उनके आदर्शों का गलत मतलब निकाला जाएगा, तो सरकार चुप नहीं बैठेगी, बल्कि ऐसी हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी तथा प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
पिछले कई वर्षों में देखा गया है कि कुछ लोग चुनावी मौसम में या राजनीतिक बहसों में बाबा साहेब के नाम को बार बार दोहराते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल समाज को एकजुट करने के बजाय बांटने के लिए किया जाता है। कभी जातिगत वोट बैंक बनाने के लिए उनके विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, कभी उनके नाम पर नफरत भरी भाषा का सहारा लिया जाता है, जो बाबा साहेब के सपने के ठीक विपरीत है। बाबा साहेब ने संविधान में अनुच्छेद 17 से अस्पृश्यता खत्म करने, अनुच्छेद 15 से भेदभाव रोकने और अनुच्छेद 14 से समानता की गारंटी दी थी, ताकि समाज एक हो, एकजुट हो और हर व्यक्ति सम्मान से जी सके। लेकिन जब उनके नाम का दुरुपयोग करके जातीय विभाजन किया जाता है, तो यह उनके पूरे संघर्ष को व्यर्थ करने के समान है। इस ऐलान के तहत अब ऐसी हर गतिविधि को गंभीरता से लिया जाएगा जहां बाबा साहेब के विचारों को राजनीतिक हथियार बनाया जाता है। चुनाव आयोग और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय करके ऐसी भाषणों, पोस्ट्स या अभियानों पर नजर रखी जाएगी जो नफरत फैलाते हैं। यदि कोई पार्टी या नेता बाबा साहेब के नाम पर जातीय तनाव बढ़ाता है या उनके आदर्शों का मजाक उड़ाता है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के साथ अन्य कानूनी धाराओं जैसे आईपीसी की धारा 150, 305 या SC/ST एक्ट की प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। यह कदम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बाबा साहेब की विरासत सामाजिक न्याय की है, जो समाज को जोड़ती है, न कि तोड़ती है। यदि कोई उनके नाम का इस्तेमाल करके समाज में जहर फैलाता है, तो वह न केवल उन करोड़ों दलित, वंचित और पिछड़े लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, जो बाबा साहेब को अपना सबसे बड़ा मार्गदर्शक मानते हैं, बल्कि संविधान की भावना और राष्ट्रीय एकता पर भी हमला करता है। इस ऐलान से अब राजनीतिक फायदे के लिए बाबा साहेब के नाम का दुरुपयोग करने वालों को साफ संदेश जाएगा कि उनका नाम सम्मान और एकता का प्रतीक है, न कि नफरत और विभाजन का हथियार। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाबा साहेब के विचारों को शिक्षा, जागरूकता और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए उनके नाम का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीड़ित समुदायों को भी ऐसी घटनाओं की शिकायत दर्ज करने की मजबूत व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे बिना डर के अपनी आवाज उठा सकें और न्याय मिल सके। यह 5वां ऐलान उन सभी के लिए एक मजबूत चेतावनी है जो सोचते थे कि बाबा साहेब के नाम पर कुछ भी करके राजनीतिक लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है और न्याय की प्रक्रिया इतनी सख्त हो चुकी है कि अपमान या दुरुपयोग करने वाले को तगड़ी सजा अवश्य मिलेगी। इस प्रकार यह पूरा सेट ऑफ ऐलान बाबा साहेब की विरासत को हर रूप में सुरक्षित रखने का संकल्प है, जो सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और समाज में सम्मान, सद्भाव तथा समानता की भावना को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये 5 बड़े ऐलान साफ बताते हैं कि अब बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करना, दलित समाज को नीचा दिखाना, संविधान का मजाक उड़ाना सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कदम उन करोड़ों लोगों के आत्मसम्मान से जुड़ा है, जिनके लिए बाबा साहेब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि संविधान, समानता और इंसाफ की उम्मीद है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या समाज भी इस सख्ती को समझेगा या फिर कानून को मजबूर करेगा कि वह और कठोर बने? दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।